सिस्टर, सब ठीक है ना? यस, सब कुछ ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए। तो अब आप सोनोग्राफी के लिए ले जा रहे हैं दोनों को? थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्लीज रुकिए, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ओके। ऋत्विक, मीरा जी ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड लग रही है, उन्हें घर भेज देना चाहिए। वैसे भी हम दोनों यहाँ पे संभालेंगे और सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। और एक और बात, भरत को अपने साथ ही रख लो। मीरा जी को घर अकेले भेजते हो बेटर रहेगा। जा बोल जाके, जाओ। मिमी, मुझे लगता है कि अंदर टाइम लगेगा। अगर आप ठीक फील नहीं करे तो आप निकलो, हम लोग तो हैं यहाँ पे संभालने के लिए। Are you sure? क्या मिमी? ठीक है, मैं भरत को साथ ले जाती हूँ। मिमी प्लीज भरत को यहीं पे रहने दो। नव्या बाहर आएगी ना तो सबसे पहले भरत के बारे में पूछेगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे इमीडिएटली कॉल कर देना तुम। श्योर मिमी, आप प्लीज ध्यान से जाना। ये एक मिनट, चाबी ले लो। नहीं नहीं, गाड़ी तुम लोग अपने साथ रखो, नव्या और अकी वो गाड़ी में लेकर आओ, मैं कैब में चली जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, चलो टेक केयर मिमी। ओके। यार ठीक रहेगा। बाहर तो पता नहीं कोई आएगा जाएगा, दरवाजे की 10 बार घंटियां बजेगी। नमस्ते जॉय सर, माफी चाहूंगा, मीटिंग में आने में थोड़ी देर हो गई। हेलो मिस्टर तिवारी, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि हमारे लास्ट मिनट इन्फॉर्म करने के बाद भी आप मीटिंग में अवेलेबल हो। हाँ जी बताइए, आज इस मीटिंग का मुद्दा क्या है? Are you okay? I'm okay, सब ठीक है, डोंट वरी। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, डोंट वरी। ऋत्विक, तुमने भरत को अकेला क्यों छोड़ा? उसे कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता? कैसे कुछ हो जाता? मैं भरत के साथ ही था। मैं बस 1 मिनट के लिए तुम्हें देखने आया। 1 मिनट? अगर 1 मिनट में कुछ हो जाता तो? You can't be this careless with a child, ऋत्विक। नव्या, देखो ऐसी बात नहीं है। ऋत्विक भरत का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। सच बताऊं तो उसने 1 सेकंड के लिए भरत को अपने से अलग नहीं किया। वो तो अभी इसे नींद आ गई तो इसे बेंच पे लिटा दिया, और कुछ नहीं। तुम ठीक हो? गुड। ये वाले सैंपल्स जो हैं इनकी मैं टेस्टिंग ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो ये सैंपल्स मैं आपको भिजवा देता हूँ। अगर आपको भी ये सैंपल्स अच्छे लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उन सबकी पैकिंग कराकर आपको भेज दूंगा। तो फिर मैं इन्हें आज ही पैक करवाकर अप्रूवल के लिए भेज देता हूँ। जी जी जी, शुक्रिया। हाँ जी। मीरा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं आप? मीरा जी क्या कर रही हैं? मीटिंग चल रही है। मिस्टर तिवारी। हाँ जॉय सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं मैं वही नोट कर रहा था। हाँ जी, मैं सारे सैंपल्स को पैक कराकर आपको मैम आइए, आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद आपकी सोनोग्राफी होगी। नव्या, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
हाँ जॉय सर, मैं 1 मिनट चाहूंगा। मैं अभी मीटिंग में वापस आता हूँ। नव्या, आई एम रियली सॉरी यार, मेरे वैसे इंटेंशन नहीं थे। प्लीज माफ कर दो यार, दोबारा नहीं करूंगा। नव्या, मेरी बात तो सुनो। अक्की, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज माफ कर दो। आई प्रॉमिस यू, वापस नहीं होगा। मिमी, अब मीरा जी, आपको ये चोट कैसे लगी? मैं डॉक्टर को कॉल। अरे नहीं, हम डॉक्टर के पास तैयार हैं। अभी ठीक है मीरा जी। लेकिन पापा, अरे वो बात छोड़ो, तुम बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा हॉस्पिटल में? कैसी आई रिपोर्ट्स? दिखाओ। आइए मीरा जी, बैठिए ध्यान से। यहाँ आइए। मुझे दिखाओ। हाँ जी। दिस इज सो अमेजिंग। कितना अच्छा लगा होगा ना तुम लोगों को ये देख के। सोनोग्राफी में थे ना तुम लोग साथ? हार्ट बीट सुनी थी बेबीज की? नेक्स्ट टाइम ना मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ, मतलब रहूंगी जब सोनोग्राफी हो रही होगी। और आई विल ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। मैंने सिर्फ मूवीज में देखा है ये। क्या हुआ मुकुंद जी? क्या किया तुम दोनों ने हॉस्पिटल में? अरे मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, क्या किया तुम दोनों ने हॉस्पिटल में? क्या हो गया मुकुंद जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे पागलों की तरह झगड़ा किया इन दोनों ने हॉस्पिटल में। दिमाग खराब हो गया इन दोनों का। डॉक्टर ने कंप्लेंट करने के लिए फोन किया था कि अगली बार ये दोनों हॉस्पिटल में दिखने नहीं चाहिए। अरे बाप बनने वाले हो तुम दोनों, क्या सीख दोगे अपने बच्चों को ये कि हम हॉस्पिटल में जाके झगड़ा करते हैं? अच्छा मीरा जी, आपने फोन नहीं उठाया, वरना क्या क्या सुनाया उसने मुझे। आई डोंट बिलीव दिस। ऐसा क्या हो गया था कि इतना झगड़ा करने की जरूरत पड़ गई थी तुमको? जगह टाइम कुछ नहीं देखते हो क्या? अरे कुछ पूछ रही है मीरा जी, जवाब दो। मुकुंद जी, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप इससे पूछिए। मुझसे पूछिए। शुरुआत तू नहीं करी थी, तू बता ना। मैंने लड़ाई की शुरुआत की। हाँ, तू नहीं करी थी। जस्ट शट अप, ओके? अब वापस फिर से मत शुरू हो जाओ तुम लोग। मैं बताती हूँ। सारी गलती ना ऋत्विक की। इसने भरत का ध्यान नहीं रखा। तो भरत को कुछ हो जाता ना तो अच्छा हुआ कि आदि सही समय पे आ गया और उसने भरत को संभाल लिया। नहीं मासी, गलती आदि की भी है। अगर किसी को कुछ पसंद नहीं है तो मत करो ना वो काम, मत करो नव्या की हेल्प। ऐसा मैंने क्या कर दिया अक्की? हाँ, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि इन दोनों के बीच में मैं नहीं आना चाहता था। मैं तो सिर्फ भरत। इतनी सी छोटी सी बात इसे समझ में नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आती। हाँ तुझे? मुझे बात समझ में नहीं आई। और क्या उस दिन हाँ, क्या- नहीं, क्या बता करा क्या वहाँ पे? बताएगा? नहीं, ऐसा बताओ बताएगा। अभी में। आदि, स्टॉप इट गाइस। अरे शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम? अरे पापा, इसको समझाइए ना। मुझे समझाइए, इसको समझाइए ना। मैं वहाँ क्या, मैं भरत के लेके आता वहाँ पे। चुप! एकदम चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा भी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मीरा जी, आप शांत हो जाइए। क्यों अपने आप को दोष दे रही है सबके लिए? नहीं मीरा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब गलती मेरी है तो दोष भी अपने आप को ही दूंगी ना मैं मुकुंद जी। मुझे वहाँ रुकना चाहिए था। अगर मैं वहाँ होती तो शायद ये सब नहीं होने देती। अरे क्या नहीं होता मीरा जी, बड़े हो गए हैं तो कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी ना कि इनके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा हमें। अरे इन दोनों को पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ पे बर्ताव करना है। दीदी बिल्कुल ठीक कहती है। मैं कोई जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ नहीं कर सकती मैं। मीरा जी, मिमी को क्या हो गया? मिमी ठीक तो है ना?
नहीं ऋत्विक, मीरा जी ठीक नहीं है। कुछ तो अजीब हो रहा है इनके साथ। क्या हुआ है मीरा जी को बताइए ना। मीरा जी का कहना है कि रेणुका जिंदा है। नव्या को बनाना शेक बहुत पसंद है। आइस कम लेती है। चलो तो मैं मैनेज कर लूंगा। नव्या के लिए तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उसे मिल्क शेक बिल्कुल भी नहीं पसंद। दूध के नाम से ही उल्टी आती है उसे। लिसन, हाँ नव्या ना अब मूव ऑन कर चुकी है। तो जो चीजें उसे पहले पसंद थी वो अब पसंद नहीं है, समझा? नहीं फिर वैसे नई नई बातें कर रहा है तुम, हाँ? एक बात बता, ये सब बातें तुम मुझसे जेलस होके कह रहे हैं? तू नहीं चाहता कि मैं नव्या के लिए शेक बनाऊं? यार कितना छोटा दिल है तेरा, हाँ? अगर तू अक्की नव्या दोनों के लिए ये चटपटा फ्रूट चाट बना सकता है तो मैं दोनों के लिए शेक क्यों नहीं बना सकता? अरे भाई, हमें भी अपनी वाइफ और अपनी एक्स वाइफ की सेवा करने का मौका मिले। अरे मैंने कहा ना, तू अक्की के लिए मिल्क शेक बना। नव्या के लिए मिल्क शेक बनाना होगा ना, मैं खुद बनाऊंगा। बहुत अच्छा लगा। केला वापस कर। नहीं करूंगा। बोला ना केला वापस कर। बोला ना, नहीं करूंगा। अरे फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। अरे क्या कर रहे हो तुम, हैं? अरे शेक बना रहे हो, कोई पॉपकॉर्न बना रहा है। अरे ये सब बेकार की चीजें हैं, सच बता रहा हूं। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? सच बताऊं, शाम का असली मजा कॉफी में, गर्मा गर्म कॉफी। सही कह रहा हूं, ये शेक और ये क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न, सब बेकार की चीजें। अगर बीवी को खुश करना है ना तो उसे गर्मा गर्म कॉफी पिलो, फिर देखो चमत्कार। सच। आई नो, आप ये सब मिमी को खुश करने के लिए कर रहे हो। अच्छा, ध्यान से, हाथ कट जाएगा, ध्यान से। पापा, मीरा जी कैसी है? मीरा जी तो ठीक है। अगर वैसे ठीक नहीं भी होंगी तो मेरे हाथ की मुकुंद तिवारी स्पेशल कॉफी पियेंगी तो ठीक हो जाएंगी। मीरा जी, कॉफी ले आया हूं, आ जाइए। मीरा, मुकुंद जी, क्या हुआ? तुम इसका मतलब आपने भी उन्हें देखा? वो रेणुका जी थी। मैं कह रही हूँ ना आपसे, वो यही है, जिंदा है वो। नहीं नहीं मीरा जी, नहीं। रेणु जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। वो कभी वापस नहीं आ सकती। देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। लेकिन मुझसे आप एक वादा कीजिए कि जब तक मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंच जाता ना, आप कोई भी उल्टा सीधा कदम नहीं उठाएंगी और घर से बाहर बिल्कुल अकेले नहीं जाएंगी। वादा कीजिए मुझसे, वादा कीजिए, वादा कीजिए। चलिए, वादा करती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। अरे क्या हुआ मुकुंद जी, अचानक इतना प्यार आ रहा है? अब इतने प्यार से आपने पूरा कमरा सजाया तो तो प्यार तो आएगा ही ना। कॉफी बनाइए आपके लिए, मैंने, पीजिए। प्यार से बनाइए आपके लिए मुकुंद तिवारी स्पेशल कॉफी, पी के देखिए। अरे बाप रे, ठंडी हो गई। चलिए एक काम कीजिए, दीजिए मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं यही पी लूंगी, कोल्ड कॉफी समझ के पी लूंगी। अरे क्यों पियेंगे? अरे आप आप इतने प्यार से बनाकर लाए हैं तो फिर मैं उसे वेस्ट थोड़ी जाने दूंगी, मैं यही पी लूंगी।
आप मेरे लिए कॉफी बनाकर लाए हैं ना, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मतलब? मैं खाना बनाती हूँ। हैं? हाँ। खाना? हाँ, सबके लिए। नहीं 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 मीरा जी, देखिए जो भी गलत फहमी थी वो सब दूर हो गई है ना, तो फिर आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? छोड़िए ना। इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है ना मुझ पे? नहीं कि मैं खाना बना सकती हूँ, है ना? मैंने कहा ऐसा नहीं, पर यही लग रहा है ना कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है। मैं बना लूंगी, मैं कह रही हूँ ना, मैं बना लूंगी। अब जो आपने सिखाया है ना वैसे बना लूंगी। चलिए ठीक है। ठीक है, और कॉफी में खाना बनाते बनाते पी लूंगी। ठीक है। अच्छा है, खाना बनाने में व्यस्त हो जाएंगी तो कम से कम रेणुका के बारे में तो नहीं सोचेंगे। कोई तो था वहां, लेकिन कौन हो सकता है? मुकुंद जी ने देख लिया है हमें। अब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं जो कह रही थी वो सच है, वरना अब तक तो लोग मुझे पागल समझ रहे थे। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। वो जिस चेहरे से प्यार करे थे, अब वो चेहरा हमारे पास नहीं है। अब वो चेहरा आपका है, वो हमसे नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं। हमें जाने दीजिए हमें। बस इतना ही समझिए आप मुकुंद जी को। अरे उन्हें आपके चेहरे से नहीं, आपसे प्यार है। वो आपको इस चेहरे के साथ भी उतना ही प्यार करेंगे, उतने ही मान सम्मान के साथ रखेंगे। एक बार उनके सामने तो आइए, कितने खुश हो जाएंगे वो ये जान के कि आप जिंदा हैं। झूठ है जी, हमें कोनो याद नहीं करत, कोनो प्यार नहीं करत। हमें इन सब बातों से कोनो मतलब नहीं है। हम किसी के जीवन में वापस नहीं आना चाहते। छोड़ दीजिए हमें, जाने दीजिए हमें। कैसी बातें कर रही हैं आप रेणुका जी, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी मंगलसूत्र, ये सबूत है कि तिवारी जी को हम याद नहीं है, वरना हमारे जाते ही वो आपसे ब्याह नहीं कर लेते। हम आपको कई दिनों से देखत हैं, सब आपसे बहुत प्यार करत हैं। यहाँ तक कि आपने तो हमारे आदि को भी बदल दिया। आपने तो वो कर दिया जो हम इतने सालों में नहीं कर सके। हमारा बेटा, हमारी बहू, भरत, सब आपसे प्यार करते हैं, सब आपके ही तो हैं। हमारा कछु भी नहीं रहा। अब हमारे जीवन में बचा ही क्या है? हम तो बस आखिरी बार उन्हें देखने के लिए आए थे, पर हमें उनके जीवन में वापस नहीं आना है। आप चले जाइए अपनी दुनिया में वापस और जाने दीजिए हमें भी। आ रही है लक्ष्मी, 3 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। रेणुका जी रुकिए। रुकिए रेणुका जी, रुकिए। रेणुका जी सामने आइए। आप ऐसे छुप नहीं सकती है। मैं क्या जवाब दूंगी सबको कि रेणुका जी मिली और चली गई और जाने दिया मैंने। रेणुका जी कहाँ चली गई हैं आप? प्लीज छुपिए मत, सामने आइए। अभी तो यहीं थे, अचानक कहाँ चली गई हैं? क्या करने आई हैं आप यहाँ पर? चीची, बोलिए, अरे बोलिए। कहीं
कहीं मीरा जी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आप तो नहीं है? क्योंकि एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि लोगों के दिलों और दिमाग के साथ खेलना आप अच्छी तरह से जानती हैं। हमें ना पता तो क्या बोल रहे हो। अच्छा, छोड़ो ना। कुछ नहीं पता आपको? आपका और मीरा जी का एक ही जगह पर होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कोई बहुत बड़ी चाल है इसके पीछे। बोलिए, किसको मारने आई है इस बार आप? मुझे, मीरा जी को, या फिर भरत को? बोलिए जीजी। कहानियां नहीं बना रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो सच है, मेरी बात का विश्वास करो। ओ लेली, आपको मेरी माँ दिखती है? हाँ, तो फिर वो आपको यहाँ दिखती होंगी? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं तो यहाँ दिखती होंगी? नहीं, बताइए बताइए, दिख रही है आपको? मम्मी आसपास देखिए ना। मम्मी, आदि, मम्मी, आदि क्या कर रहे हो? स्टॉप इट, गायब। स्टॉप इट आदि। नहीं दिखी ना? दिख भी नहीं सकती क्योंकि मेरी माँ मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो पापा की इस हालत में वो जरूर मिलने आती, लेकिन वो नहीं आई थी क्योंकि उनकी जगह आप हैं, उनकी दूसरी पत्नी, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। आदि, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मगर जो मैं कह रही हूँ वही सच है। नहीं, आप नहीं समझ रही है मीरा जी। मेरी माँ मेरे पापा का पास थी और आप उनकी प्रेजेंट है, उनका फ्यूचर है। आप मीरा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी वो गलती मत कीजिए जो मैंने की थी। मैंने एक गलती करी और मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। मैंने उस गलती का दर्द देखा भी है और भुगता भी। सच बताऊं तो मैं रोज घुट घुट के मरता हूं, मुझे रोज पछतावा होता है अपनी उस गलती का। लेकिन मीरा जी, मैं नहीं चाहता कि आप भी उस दर्द से गुजरो, उस तकलीफ को महसूस करो। आज पापा का एक्सीडेंट हुआ है, कल को कुछ हो गया तो? मैं सच कह रहा हूं मीरा जी, जानती हो कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मैंने देखा है वो ना किसी ने देखा ना सुना। मुझे कुछ भी करके रेणुका जी को उनकी फैमिली से मिलवाना होगा। एक बार वो सबके सामने आ जाएंगी तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। मैंने आदि को कॉल किया था, अभी मुकुंद जी बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। पर समझ में नहीं आ रहा उनका एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये सब अचानक से। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, मुकुंद जी जब आएंगे उनसे पूछेंगे। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, आई होप कुछ सीरियस ना हुआ हो। नहीं, होश तो आ ही गए उन्हें, इतना सीरियस तो नहीं होगा होपफुली। हाँ वही। क्या बातें चल रही है? मुझे देख के चुप क्यों हो गए? कुछ छुपा रहे हो तुम लोग? ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम तो बस यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। अरे नव्या, सुबह भरत बहुत रो रहा था, अभी ठीक है वो? मुझे तो बहुत भूख लगी है, आई एम श्योर तुम्हें भी लगी होगी।
मैं अपने लिए फ्रूट सैलेड बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। अरे एक काम करो, मैं फ्रूट सैलेड बना के लाता हूँ। ग्रेट। टीवी देखें? मैं टीवी ऑन कर देता हूँ। ऋत्विक, हाँ? पापा और मीरा जी नजर नहीं आए सुबह से, ब्रेकफास्ट पे भी नहीं आए, रूम में भी नहीं है, कहीं गए हैं? मुकुंद जी को ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम आ गया था, तो वो ऑफिस गए होंगे। और मिमी शायद एनजीओ में होंगी। हाँ। सर जी, ये खाना पैक कर दिया हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कौन है? ऋत्विक, मुझे बताओगे हॉस्पिटल में कौन है आपकी? Will you tell me? अबे रिलैक्स, तुम बैठो। मैं मुझे नहीं बैठना, मुझे पहले बताओ हॉस्पिटल में कौन है? एक्चुअली मुकुंद जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? चिंता करने की कोई बात नहीं है नव्या, वो बिल्कुल ठीक है। अगर पापा का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों? मुझे जाना है पापा के पास, पता नहीं वो किस हाल में होंगे, कितनी चोट आई होगी। I have to go. नव्या, आदि और मिमी उन्हीं के साथ है। अभी आदि का फोन आया था, कोई टेंशन की बात पर हमें होना चाहिए ना पापा के साथ। तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है ना उनके साथ, पर मेरे लिए वो मेरा सब कुछ है, दुनिया है, मेरे पापा है वो मेरे। मैं यहाँ हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकती। I have to go. नव्या, एक मिनट, कहाँ जा रही है तुम? हॉस्पिटल पापा से मिलने हटो। नहीं, How dare you? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? जिद मत करो नव्या। देखो, मैं पापा से हॉस्पिटल में मिलके आया हूँ, वो सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन लेने की। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है दितेश, मुझे अपने पापा को अपनी आंखों से देखना है। तुम्हारी वजह से अपनी माँ को वैसी खो चुकी हो, अपने पापा को नहीं खोगी। तुम तो वैसे भी यही चाहोगे ना कि पापा। ज़बान संभाल के बात करो। रुक क्यों गए? उठाओ हाथ। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? गिरने की हद से ज्यादा तो गिर ही चुके हो तुम। नव्या पे हाथ उठाने की गलती मत करना दोबारा। और तुम दोनों ने मेरे पापा को उस हॉस्पिटल में अकेला छोड़ा है। पानी लेके आओ प्लीज। इजी पापा, पापा नव्या कैसे हैं आप? आइए आराम से। आइए पापा। आइए आराम से बैठिए। ध्यान से आराम से बैठिए। पापा आराम से ठीक है आप? पापा पानी। पापा आराम से। टिश्यू से साफ करो। ऋत्विक, ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी आने से पहले डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया था, इसीलिए ड्राउजी फील कर रहे हैं। अच्छा, अब इनको रूम में लेके चलें? हाँ मैं भी चलती हूँ, उनके कपड़े निकाल दूंगी अलमीरा से। आइए पापा। ऋत्विक, मीरा मासी कहाँ है? हॉस्पिटल से बाहर तो हमारे साथ ही आई थी, लेकिन फिर कोई अर्जेंट काम आ गया उन्हें। इट्स ओके, आ जाएंगी वो, डोंट वरी। आराम से। मैं सूप लेकर आती हूँ। कहाँ चली गई मीरा जी? कहीं फिर से तो माँ को ढूंढने तो नहीं चली गई? परफेक्ट मेथी के लड्डू बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है मेथी, सॉल्ट, ड्राई फ्रूट्स और मिक्सी में डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, गुड़ भी। और बस अब इसमें डलेगा घी और गोंद। पापा की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे है। आओ मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आओ। अक्की, बैठो तुम आराम से। दिखाओ इधर आओ। बैठो। सुनो, तुम एक काम करो, तुम रूम में जाके आराम कर लो, मैं खुद बना लूंगी। जाओ। नहीं नव्या, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम अकेले कितना काम करोगी? मैं हेल्प करती हूँ ना, साथ में जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ना तुम रहने दो, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम जाके रेस्ट करो ना। नव्या, साथ में जल्दी हो जाएगा। अक्की, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? देखिए ना मीरा जी। माँ जी देखिए ना आप। हाँ ओके, मैंने देख भी लिया और सुन भी लिया, और तुम दोनों को ही कोई काम करने की जरूरत नहीं है, दोनों जाओ और जाकर आराम करो। पर फिर मीरा जी लड्डू कौन बनाएगा? इसके लिए मैं किसी को अपने साथ लेकर आई हूँ। एक मिनट, आइए।
बेचारी आज एनजीओ में आई थी, इन्हें काम की जरूरत है, बचपन से बोल नहीं सकती और कोई है नहीं इनकी फैमिली में, तो मैंने सोचा मैं इन्हें अपने साथ ही ले आऊं। आज से ये यहीं रहेंगी हमारे साथ, काम में भी मदद हो जाएगी और इनकी मदद भी हो जाएगी। वैसे तो मैं आपको सारे काम समझा दूंगी, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे या इनसे पूछ सकते हो। वो क्या है ना, शहर की नहीं है ये, गांव की है, तो थोड़ा काम समझने में हो सकता है टाइम लग जाए। ये नव्या है और ये अक्की है, दोनों ही हमारे घर की बेटियां हैं और दोनों ही माँ बनने वाली हैं। तो आपको इन दोनों का तो खास ख्याल रखना है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। आपको अपना वादा याद तो रहेगा ना? याद रखूंगी मैं, किसी को नहीं बताऊंगी कि आप रेणुका जी हैं तब तक जब तक आप खुद ये बात बताना नहीं चाहेंगी। मैं वादा करती हूँ आपकी असलियत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुकुंद जी से भी नहीं। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप सामान रख दो, उसके बाद काम कर लेना। मैं आती हूँ। लड्डू बंद ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, कुछ कमी रह गई शायद। नारियल, शायद माँ नारियल भी डालती थी। पता नहीं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बंद ही नहीं रहे। क्या करूं? ट्राई करते हैं, अब हो जाए तो। याद आया, माँ भी अपने हथेली में से घी लगाती थी बांधने से पहले, ताकि लड्डू हथेली पे ना चिपके। आपने तो बिल्कुल माँ की याद दिला दी। बिल्कुल परफेक्ट गोल बने जैसे माँ बनाती थी। थैंक यू। थैंक यू। परफेक्ट। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। गंगा, गंगा नाम है इनका। एक काम करो, तुम लोग जाओ, जाकर आराम कर लो, बाकी के लड्डू यही बना लेंगी। ठीक है, चलो। रुक जाओ तुम लोग, मुझे ये बर्ताव ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या ठीक नहीं लग रहा मीरा जी? आप शांत हो जाइए। नव्या, घूंघट उठाओ और देखो। दिखाइए। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? अरे नव्या, अकी, तुम लोग जाओ, वहीं रहो, कहीं अंधेरे में गिर मत जाना। नहीं मीरा जी, ये लाइट जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये चाल है, और वो भी जीजी की। मैं सच बता रहा हूं आपको। तो मैं पता लगा के रहूंगा कि ये घूंघट वाली औरत है कौन। सर जी, पूरे मोहल्ले का लाइट चला गया है, ट्रांसफार्मर ही उड़ गया है हमारे एरिया का। अरे ट्रांसफार्मर कैसे उड़ सकता है?
फ्यूज उड़ा होगा। चलो मेरे साथ, चलो। मुकुंद जी आप रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मुकुंद जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ मारो, इस पे लाइट मारो। हाँ। फ्यूज तो ठीक है, तो फिर लाइट कैसे जा सकती है? ना आंधी ना तूफान, फिर ट्रांसफार्मर कैसे उड़ गया? पड़ोस में पता किया तुमने? हाँ साहब, कहीं भी नहीं है लाइट, और इतनी जल्दी आएगा भी नहीं। और ट्रांसफार्मर को ठीक करने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही ना साहब। आप है ना, चलिए मैं बाहर देख कर आता हूँ। आओ। क्या हुआ मुकुंद जी? सच में क्या ट्रांसफार्मर उड़ गया था? क्या बात है, आप मुझसे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, अचानक इतना शक क्यों कर रहे हैं आप? मीरा जी आप नहीं समझेंगी। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं समझ रही हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए। जीजी हमारे घर की लाइट बंद कर सकती है, पूरे मोहल्ले की लाइट तो नहीं बंद कर सकती ना? और क्या वो अंतर्यामी है? उन्हें पता है कि हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है, कब किस पॉइंट पर लाइट को बंद करना है, उन्हें मालूम था क्या? मीरा जी आप नहीं जानती उन्हें, कुछ भी कर सकती है। मीरा जी, सुमित्रा बुआ बहुत पहुंची हुई चीज है। और अपने स्वार्थ के लिए ट्रांसफॉर्मर तो क्या, अपनी जीत और अपने स्वार्थ के लिए पूरा घर भी जला सकती है। हाँ मासी, मुझे भी उन्होंने अपने प्लान में फंसाया था, और तो और मुझे और आदि को तो गुलाम बना कर रखती थी वो। निकलो जयराम की जिंदगी से बाहर, ढूंढो जाके उन दोनों को, पूरी दिल्ली छान मारो और कहीं से भी निकाल के लाओ उनको वापस। इसलिए मीरा जी, बुआ जी को अंडरएस्टिमेट करने की गलती मत करना। सुन रही है मीरा जी? उस अकेली औरत ने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख दिया था। इसलिए इस बात का पता तो लगाना पड़ेगा कि ये घूंघट वाली है कौन। शाबाश, बिल्कुल सही वक्त पे तेने बत्ती बंद करी इनके घर की, वरना हमारी दुनिया में अंधेरा है जाता। घूंघट उठाने वालों हो तो लल्ला, चेहरा देखना चाह रहे हो तो दिखावेंगे दिखावेंगे, सही वक्त आने पे चेहरा भी दिखा देंगे लल्ला, तनिक धीरज धरो। जेले ते काम का इनाम है, आगे भी ऐसे ही काम करता रहियो हमारे वास्ते, ऐस करेगा। अरे वाह, अरे वाह, ये क्या है? देविका जी ने भेजा है आपके लिए। दीदी ने? पर आपको मम्मी जी ने फोन करके नहीं बताया कि वो ये सब भेज रही है? नहीं, सरप्राइज देने की तो आदत है ना उनकी। पर ओकेजन क्या है, कोई फेस्टिवल है क्या? रुको रुको रुको, देखती हूँ, शायद कुछ लिखा है। डियर मीरा, ये तुम्हारी पहली तीज है। मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें, अक्की और नव्या को ये शगुन भेज रही हूँ। सारे ट्रेडिशंस, रस्म रिवाजों के साथ पूजा करना, और अक्की और नव्या से भी अच्छे से पूजा करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी बड़ी बहन बीरी। मैं तो भूल ही गई थी कि कल तीज है। वैसे मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है तीज के बारे में, कैसे मनाते हैं पूजा एंड ऑल।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। थैंक यू, आई एम सो एक्साइटेड। यू नो, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। या आई मीन कभी कभी। सो ये वाली मेरी। हाँ हाँ, तुम्हें जो पसंद है वो वाली रख लो। बट अगर तीज कल है तो फिर हमें आज काफी सारी तैयारियां करनी होंगी। अरे मीरा जी, जब हमें तो क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी हेल्प कराते हैं। क्यों? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं भी कल छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं प्लीज, तुम रहने दो। तुम हेल्प करने के बजाय ना काम से बड़ा होगे। बस इतना करना कि ऑफिस से शाम की पूजा के लिए टाइम से आ जाओ, बस। ये क्या? That's not fair, लोग। सिर्फ लड़कियों के लिए गिफ्ट है, हम लड़कों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। बिल्कुल, तूने हक की बात की, बिल्कुल हक की बात की। एक्सक्यूज मी, कौन से हक की बात बोली है? व्रत हम रख रहे हैं, एक गिफ्ट काफी नहीं तुम लोगों के लिए? एकदम सही बात है। एक मिनट नव्या, भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। भूलो मत, तुम और अक्की प्रेग्नेंट हो, इसलिए फ्रूट्स भी खाओगे और जूस भी पियोगे, समझे? मीरा जी बिल्कुल ठीक कह रही है, व्रत रखना है लेकिन भूखे नहीं रहना है। ठीक है पापा, जिस भी चीज में आप लोगों को खुशी मिले वही करेंगे, है ना? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अक्की और नव्या की शादी के बाद पहली तीज है। मुझे तो लग रहा है कि पूरा घर सजाना चाहिए। और सजाना क्या चाहिए, मुझे लगता है कि आज शाम से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? एक्सक्यूज मी मिस्टर मुकुंद तिवारी, आप शायद भूल रहे हैं कि हमारी मिमी की भी पहली तीज है। मुझे तो कमाल हो जाएगा। अब श्रृंगार का इतना सामान भेजा है देविका जी ने, साड़ियां भेजी हैं। कल आप तीनों बिल्कुल सज धज के हमारी धड़कने रोकने के लिए तैयार रहना बस। मैं बस सामान देख रही थी। तीज का शगुन भेजा है ना मेरी बड़ी बहन ने, तो पहली तीज है ना आपकी, पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ मनानी चाहिए आपको। हम तो केवल जे सिंदूरदानी देने आए थे आपको। जे सिंदूरदानी थाली से गिर गई थी, ध्यान नहीं गया आपका। देखिए, एक औरत के श्रृंगार की सबसे अहम चीज है ये। जे लीजिए, जे सिंदूर अब आपका है। हम भी बड़े चाव से मनाते थे जे तीज का त्योहार। अच्छे से बन सवर के पूजा करते थे, पूरी रात सो नहीं पाते थे। इसीलिए हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं। पर आप चिंता ना करिए, अब जे अधिकार आपका है। हमें तो बस तिवारी जी और अपने परिवार की खुशी चाहिए। पूजा तो कौनो भी करे, आप या हम, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। नहीं रेणुका जी, पूजा आप करें या मैं, इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि मुकुंद जी पर मुझसे ज्यादा आपका हक है। मुझसे पहले वो आपके हैं, और इसीलिए तीज की इस पूजा में उनके साथ आपको होना चाहिए। मैं आपका ये हक नहीं छीन सकती। एक मिनट। ये लीजिए, इस तीज के श्रृंगार पर मेरा नहीं आपका हक है। जे का बोल रही हैं आप मीरा जी? जे नहीं हो सकत है, हमारा मतलब है जे कैसे संभव है? रेणुका जी, यही होना चाहिए और यही होगा। ओह गॉड, ये औरतें 24 घंटे घूंघट कैसे ले लेती हैं?
इतनी गर्मी लगती है और दम घुटता है। हे भगवान, ऊपर से चक्कर आ रहे हैं वो अलग। और रखो निर्जला उपवास मीरा, चक्कर नहीं आएंगे तो और क्या होगा। हेलो, हाँ शर्मा जी। नहीं, मैं आपको फोन करने ही वाला था। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आपको फोन नहीं कर पाया, लेकिन आपने हाँ जो गंगा जी, गंगा जी संभालिए अपने आप। बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। माफ कीजिएगा, वो आप गिरने वाली थी इसलिए मैंने आपको संभालने के लिए आपको उठा। रुकिए 1 मिनट, मैं हटा देता हूं। नीरज, ये क्या चक्कर है? ये मीरा जी गंगा की चल क्या रहा है? झूठ क्यों बोला मीरा जी ने? हटाइए अपना घूंघट। गंगा एक ऐसे कल्चर को बिलोंग करती है जहाँ ये अनजान आदमियों के सामने अपना घूंघट नहीं हटाती है। कुछ तो है जो ये मीरा जी मुझसे छिपा रही हैं। ऐसे यहाँ तक और यहाँ तक लेना है ताकि चेहरा ना दिखे। डोंट वरी, मैं भी ऐसे ही तैयार होने वाली हूँ। I mean, मैं भी ऐसे ही घूंघट लेने वाली हूँ। मीरा जी और गंगा जी में कुछ चल रहा है जिसका मुझे पता लगाना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीरा जी किसी मुसीबत में और चाहते हुए मुझे बता नहीं पा रही। आखिर बात क्या है? पापा, आपने मंदिर की सजावट देखी? कितना सुंदर सजाया ना मीरा जी ने। क्या हो गया पापा, क्या बात है? परेशान क्यों लग रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं नव्या, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि मंदिर में दिए जल रहे हैं ना, देखो अखंड ज्योत ना बुझनी नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है। तुमने देखा है ये? हाँ, जल तो रही है। पापा ये क्या बात हुई? एक तरफ आप बेटी कहते हैं और फिर ऐसे बातें छुपाते हैं। बताइए ना क्या हुआ है। देखिए, आप मुझे नहीं बताएंगे ना तो मुझे इस बात से स्ट्रेस होता रहेगा। आप मेरी टेंशन बढ़ाना चाहते हैं। नव्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है इस घर में। अनर्थ? कैसा अनर्थ मुकुंद जी? मुकुंद जी, कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलिए, क्या होने वाला है? क्या हुआ है? आज मैंने गंगा के गले में बिल्कुल वैसे मंगलसूत्र देखा जैसा मीरा जी पहनती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो गंगा नहीं, वो मीरा जी थी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मीरा जी ने गंगा के कपड़े क्यों पहने हुए थे? एक बात तो तय है कि अगर मैं मीरा जी से पूछूंगा तो वो सच नहीं बताएंगी। लेकिन मीरा जी आखिर छुपा क्या रही हैं? क्या साबित करना चाहती हैं वो? मासी, 1 मिनट। अरे अक्की, क्या कर रही हो? संभाल के।
इसीलिए कहती हूँ ज्यादा काम मत किया करो। मैं हूं ना, चलो चल के आराम करो अपने कमरे में। आ जाओ चलो। देखा नव्या, मैं जानता था कि मीरा जी भेस बदल कर आएंगी। ये कुछ छुपाना चाहती है हमसे। मुझे पता था ये ऐसे ही करेंगी। नहीं पर पापा मुझे ये बताइए, मीरा जी ऐसा करेंगी क्यों? एक काम करते हैं, जब तक हमें सारी सच्चाई नहीं पता चल जाती ना, हम में से कोई ना कोई हमेशा मीरा जी के साथ रहेगा। हम उन्हें अकेला ही नहीं छोड़ेंगे अब, ठीक है? ये क्या हो रहा है? ये माँ नहीं हो सकती, ये माँ नहीं है ना। नव्या, पता नहीं ये कौन है, पर अगर ये यहाँ है तो मासी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या हो रहा है पापा, क्या हो रहा है? ये सच में रेणुका जी है क्या? ये पॉसिबल नहीं। आप लोगों ने तो कहा था कि वो मर चुकी है। कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? कुछ पूछ रहा हूं ना मैं। कौन हो तुम? क्या करने आई हो यहाँ पर? बोलो। भगवान, जाने अपने मुंह देखो तो वक्त हो तो कसम है जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? भागने की बुद्धि होती है? बताओ कौन है? किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? किस मकसद से आई हो यहाँ पर? बोलो। दिखाओ अपना चेहरा, दिखाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे। देखो, मुझे ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा। तुम खुद ब खुद बताओ कि तुम कौन हो और अपना चेहरा दिखाओ। मुझे मजबूर मत करो। देखो, तुम एक प्राइज स्त्री हो, मुझे ये सब कुछ करने का हक नहीं है। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे मजबूर मत करो। बताओ कौन हो तुम? घूंघट उठाओ और दिखाओ मुझे अपना चेहरा। क्या ये सच में रेणु जी है? रुक जाइए मुकुंद जी। मीरा जी, क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे रोक, इसका मतलब कि आप जानती हैं कि औरत कौन है? आप
दोनों आपस में मिले हुए हैं? मीरा जी, ये क्या तमाशा है? तमाशा? कैसा तमाशा मुकुंद जी? और सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या आप नहीं जानते इन्हें? क्या आप नहीं पहचान रहे कि ये कोई और नहीं बल्कि रेणुका जी है? आपकी रेणुका जी, वो रेणुका जिससे आपने प्यार किया था मुकुंद जी। देखिए ये बेचारी इतनी डरी हुई है, यही सोचकर कि कहीं इनका जला हुआ चेहरा देखकर आप लोग डर न जाए या इन्हें पहचानने से इनकार न कर दे। ये उस प्यार की हकदार है जो इन्हें नहीं मिल रहा है। इन्हें आपसे हमदर्दी नहीं, प्यार चाहिए मुकुंद जी। अरे बंद कीजिए मीरा जी, ये मेरी रेणुका नहीं है। मैं रेणुका की रग रग से वाकिफ हूं। और चेहरा मिल जाने से क्या होता है बताइए आप? चेहरा तो आपका भी मिलता है, तो इसका मतलब रेणुका हो गई? नहीं ना। एक असली इंसान की पहचान उसकी सीरत से होती, सूरत से नहीं। ये रेणुका नहीं हो सकती, ये कोई बहरूपिया है। अगर तुम वाकई में रेणु तो उठाओ अपना पल्लू और दिखाओ इन सबको अपना चेहरा। कैसा लग रहा है अभी? आइए आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है? लाई मैं दबा देता हूं। क्या हुआ मीरा जी? मीरा जी कुछ खा लीजिए। देखिए सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है, हो सकता है इस वजह से आपके सर में दर्द हो रहा हो। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई ना। मैंने कहा था रेणुका जी से मैं उन्हें ये साबित करके रहूंगी कि कैसे उनके जाने के बाद आज भी सब उन्हें उतना ही याद करते हैं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उन्हें उनका हक दिलवा के रहूंगी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई मैं। मुझे पता है रेणुका जी ने भी कुछ नहीं खाया होगा। जब तक वो नहीं खा ली थी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे क्या रेणु 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 क्या रट लगा रखी है रेणु रेणु की? दिमाग खराब हो गया आपका क्या मीरा जी? हैं? क्या बेवकूफ वाली बात कर रही हैं आप? देखिए आपको याद है आप बेहोश हो गई थी, हैं? डॉक्टर ने कहा है कि आपको कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। समझ रही हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है मीरा जी। मीरा जी घर क्या नहीं है आप? देखिए थोड़ा खाना खा लीजिए आप। आइए। मुझे रेणुका जी से किया अपना वादा पूरा करना है मुकुंद जी। ठीक है, आपने खाना नहीं खाना, मत खाइए, कम से कम जूस पी लीजिए। लीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है मीरा जी। नहीं, मैंने कहा ना, जब तक आप रेणुका जी का व्रत नहीं तोड़वाएंगे तब तक मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। अरे मीरा जी क्या लगा रखा है? रेणु रेणु नहीं, क्या जिद है? आप इसे जिद कहें या पागलपन, लेकिन आपको जाकर रेणुका जी को वापस लाना होगा और अपने हाथों से उनका व्रत खुलवाना होगा, बस। जी क्या कर रही हैं आप? मीरा जी कहाँ जा रही हैं? ये आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है। पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद में आपने जहाँ जाना है वहाँ पर चले जाइए। कहा ना आपसे, जब तक रेणुका जी अपना व्रत नहीं खोलेंगी तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जाने दीजिए मुझे, हाथ छोड़िए मेरा। मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मीरा जी कि रेणुका को पहचानने में आप गलती कर सकती हैं, मैं गलती नहीं कर सकता। 25 साल का रिश्ता था हमारा, आप जानती हैं? 25 साल। अरे हमारे बच्चे हैं, हमारी शादी हुई थी। एक बात बताइए, आप रेणुका के बारे में क्या जानती हैं? सिर्फ वही जानती है ना जो मैंने और नव्या ने आपको बताया, या फिर कुछ वीडियो देखी होंगी, कुछ फोटोग्राफ देखी होंगी, उसके अलावा क्या जानती हैं आप उसके बारे में? सारा खेल ही महसूस करने का है मुकुंद जी। मीरा जी, और मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अजीब बात है ना, कभी कभी लोगों को समझने में पूरी उम्र कम पड़ जाती है, और कभी कभी किसी को मिलकर समझ में आ जाता है कि वो कौन है, कैसा है। और मैं आपसे कह रही हूँ कि वो रेणुका जी ही है। मीरा जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये सारा जीजी का खेल है। एक बात बताइए मीरा जी, आज तक उस औरत ने आपको अपना पूरा चेहरा दिखाया? नहीं ना? या किसी न किसी बहाने उसने हमेशा अपना पूरा चेहरा छुपाया होगा आपसे। अरे समझिए इस बात को, ये सारी साजिश जीजी की है। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं मुकुंद जी क्योंकि आप उनसे ठीक से मिले नहीं हैं, लेकिन मैं मिली हूँ और मैंने उनसे वादा किया है आपके हाथों ही वो अपना व्रत खोलेंगी
और मैं ऐसा करवा के रहूं। मीरा जी, आपकी इज्जत नहीं है, ये आपका पागलपन है। आपको इसे जो समझना है वो समझ लीजिए, लेकिन मैं रेणुका जी को उनका हक दिलवा के रहूंगी और आपको और रेणुका जी को एक करके रहूंगी। मीरा जी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? इसका अंजाम जानती हैं? जानती हूँ, लेकिन मीरा की किस्मत में मोहन का साथ कब लिखा है? वैसे भी मैं किसी के आंसुओं पर अपनी खुशियों का घर नहीं बसा सकती। आप यही चाहती है ना कि मैं उस औरत को यहाँ इस घर में वापस लेकर आऊं? ठीक है, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। सिर्फ आपके कहने पर मैं उस औरत को यहाँ इस घर में सबके सामने लेकर आऊंगा। आ गए लल्ला। आंखें तरस गई थी तेरी सूरत देखने के वास्ते। कैसा है? सौतेला ही सही, इकलौता भाई है वो। ये किराए की औरत कौन है? देखिए, झूठ मत बोलिएगा मुझसे, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि वो औरत वो रेनू नहीं है। तो इसलिए जो भी बोलना वो सच बोलना। बताइए कौन है? मीरा मिल गई तो रेणुका को भूल गए? अरे जे तो ईश्वर की लीला है कि बाकी जान बच गई, पर तो खुश होना चाहिए कि वो तेरे पास वापस आ गई।